चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। इस दोहे को ये फिल्म अच्छी तरह से समझाती है और आप इस मूवी को जब देख लेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, आज उस मूवी का रिव्यू करूंगा जो एक वेश्या खाने पर बनी है। इस फिल्म में 11 वेश्याएं होती हैं। जो मुख्य वेश्या है वो बेगम जान है, जिनका किरदार विद्या बालन जी ने निभाया है, जो अपने एक्टिंग उम्दा स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। ये मूवी बंगाल की फिल्म राज कहिनी की रीमेक है। ये फिल्म नंदनी गांव डिस्ट्रिक्ट दुमका झारखंड में बनी थी। इस फिल्म का बजट 19 करोड़ था। वहीं चंकी पांडे साहब ने कबीर का खतरनाक किरदार निभाया है। इसमें एक सलीम है जिसके पास 2 कुत्ते हैं और वो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है और बेगम जान का कहना मानता है। रुबीना और सुरजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ गुलाबो है जो मास्टर जी से प्यार करती है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी तब की है जब भारत के लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन साहब ने हिंदुस्तान को बांटा। उसी समय सकरगढ़ में एक वैश्या खाना जो रेड क्लिफ लाइन के बीचों बीच आ गया। बेगम जान एक वैश्या खाने को चलाती हैं और जिन औरतों और लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता उन्हें वो अपने कोठे पर जगह देती हैं, अपना और उनका जीवन यापन करती हैं। जब रेड क्लिफ लाइन को बांट दिया जाता है तो भारत पाकिस्तान के ऑफिसर उस वैश्या खाने में जाते हैं और कहते हैं कि आपको ये वैश्या खाना 1 महीने में खाली करना पड़ेगा। और कहते हैं रेड क्लिफ साहब की लाइन, एक कांटों वाली तार आपके इस कोठे के बीचों बीच निकलेगी। बेगम जान हंसते हुए कहती है कि आपके रेड क्लिफ साहब तो कसाई निकले, वो भी नौसिखिए। देश के टुकड़े करने ही थे तो नजाकत से करते। इस काट छाट से अच्छा तो हमारे रहीम मियाँ बकरा काटते हैं। चाप मांगो तो चाप, रान मांगो तो रान, गुर्दा तो गुर्दा, कलेजा तो कलेजा। तो ऑफिसर कहते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बात की संजीदगी से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बात दोबारा से समझाता हूँ। अगले महीने से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर तार खींचने का काम हम शुरू करेंगे। इस लकीर से लगे हुए शहर यानी दोरंगला और शकरगढ़ के हिंदुओं और मुसलमानों को नसीहत भी दी जाएगी कि वो बॉर्डर को पार कर जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के वारदात से ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुस्लिम महफूज नहीं है। और ठीक आपके इस कोठे पर जहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट बनने वाला है, यहाँ जान माल आदमी सब सरहद पार करेंगे और हिंदू और मुसलमानों में दंगे भी हो सकते हैं। तब बेगम जान कहती है, जनाब आप जिसे जबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऊंची जात नीची जात नहीं है। यहाँ जिस्म हमारा, मर्जी हमारी और कानून भी हमारा ही चलता है। दिल्ली कराची में कौन बैठा साला क्या तय कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यही हमारा चूल्हा, यही हमारा चोखा, यही हमारी चौखट, यही हमारी कोठी, यही हमारा कोठा है। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके साथ पैर और जिस्म का वो करेंगे जो आप पार्टीशन करने आए हैं। ऑफिसर कहते हैं कि नरमी से हमसे जितना कहा जा सकता था हमने कह दिया। वो सिर्फ 1 महीने का वक्त दे रहे हैं आपको, समझ गई ना आप? 1 महीना। तो बेगम बोलती है, महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। दूसरी तरफ बेगम जान मास्टर से कहती है कि तुम्हारी जान पहचान है ना पार्टी में, दोनों का तबादला चाहिए, उसके लिए कितनी भी रकम लगे, लड़कियों की जरूरत हो तो बता देना। मास्टर बेगम से कहता है कि मैं पार्टी हाई कमांड से बात करूंगा। फिर बेगम जान राजा जी से कहती है कि वो मुझे मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमका के गया, और मुझे धमकाना मतलब हुजूर आपकी खादिर को धमकाना। राजा जी कहते हैं, बिल्ली को मारना हो तो दिल्ली जाना होगा, सरकारी लोग हैं, हम जाएंगे इसी महीने, तुम बेफिक्र रहो बेगम जान, कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें। बेगम जान राजा जी का शुक्रिया फरमाती है और कहती है, राजा जी ज्यादा गुस्से में उन्हें मार मत डालिएगा, नौकरी चली जाए काफी है। फिर मास्टर आता है और बेगम से कहता है कि मैं पार्टी से बात की है, कोई दबाव काम नहीं करेगा, मतलब जो फरमान आया है उसे मानना ही होगा। बेहतर यही होगा कि आप जगह खाली कर दो, वरना आप जानते नहीं उन लोगों को। और मास्टर बेगम जान से प्यार का इजहार करता है और वो मना कर देती है। फिर शकरगढ़ थाने से एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि कोठा खाली कर दे, और रंडी सबसे संबोधित करता है बेगम जान को। बेगम जान कहती है, बड़े बेवकूफ निकले श्याम सिंह, डॉक्टर को डॉक्टर, वकील को वकील, रंडी को रंडी ही तो बोलते हैं, ये भी भला कोई गाली हुई? अगर रंडी को तुम पुलिस वाला कहते हाँ तो जरूर कोई गाली होती। उधर मास्टर गुलाबों से प्यार का नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ थाने से कोई भी व्यक्ति उनसे खाली कराने को कहता है कोठा, तो वो उसे पिटवाती है, कुत्तों को पीछे लगवा देती है बेगम जान। और फिर
ऑफिसर कबीर के पास जाते हैं क्योंकि ऑफिसर थक जाते हैं उनको समझाते समझाते बेगम जान को, और बेगम जान उनके पीछे कभी कुत्ता कभी सलीम सेन ऑफिसरों को पिटवाती है। फिर वो ऑफिसर कहते हैं कि घी अब सीधी उंगली से नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर ऑफिसर कबीर के पास जाते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक गुंडा है, उसे कोठा खाली कराने के लिए रकम भी दी जाती है। फिर कबीर अपना खेल शुरू करता है। देखिए दोस्तों, मूवी इस पड़ाव पर आकर बहुत ही कमाल हो जाती है जब चंकी पांडे साहब की एंट्री होती है। कबीर सबसे पहले सलीम के दोनों कुत्तों को काटकर उनकी सब्जी में डाल देता है और एक कुत्ते को पेड़ पर लटका देता है और चिट्ठी भी देता है उन्हीं को, और उसमें लिखता है कि कोठा खाली हो जाए। और सलीम अपने आप को कुत्तों का कसूरवार ठहराता है और अपने आप को सजा भी देता है। फिर राजा जी आते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, वक्त बदल रहा है। हम गए थे दिल्ली, राजा अब राजा नहीं रहे, अब प्रजा राज करेगी और हम शतरंज के मोहरे बन के रह जाएंगे। राजा जी कहते हैं कि सरकार की बात मान लो, कोठा खाली, सरकार की बात मान लो, कोठा छोड़ के चली जाओ, अब तुम लोगों को बचाना मेरे बस की नहीं है। बेगम नहीं मानती तो राजा कहता है कि बेगम बहुत गंदी मौत मरोगी। बेगम कहती है अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी। और कबीर सुरजी को मार्केट में मार देता है। फिर बेगम सबको कोठा खाली करने को कहती है और कहती है कि तुम यहाँ से सब चले जाओ, लेकिन कोई भी नहीं जाता है और गुलाबो मास्टर के साथ भाग जाती है। गुलाबो कहती है मास्टर हमारी शादी कब होगी, जब उसको मास्टर भगा के ले जाता है तो मास्टर गुलाबो से कहता है कि रंडियों के खरीदार होते हैं, शौहर नहीं। उसी रात गुलाबो मास्टर को मार देती है और कहती है रंडियों के शौहर नहीं होते लेकिन बेटियां होती हैं। और सलीम को कबीर के लोग जिंदा जला देते हैं और पूरे कोठे में आग लगा दी जाती है। फिर बेगम उसी आग में अपने आप को जला लेती है और वो रानी की तरह मरती है। दोस्तों देखिए, मूवी को देखिए, आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना यार, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। माता रानी आप सभी को खुश रखे।